Hello, Kia. I'm sweating. Here I am adjusting climate controls for you. Hey guys, welcome to Motor Octane. कैसे आप लोग सब? आज आपके लिए एक एक्साइटिंग गाड़ी का रिव्यू लाया हूं फाइनली, जिसके लिए आप काफ़ी समय से रुके हुए थे। वो है किया सोनेट। आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं। यहाँ पे मैं आपको 2-3 वेरिएंट्स चलाने की कोशिश करूंगा, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। सबसे डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। जो भी आपके सवाल है अबाउट दिस प्रोडक्ट, आपको सारे सवालों के जवाब हमसे मिल जाएंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं सेशन शुरू करूं, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, गो एंड प्रेस दैट राइट अवे, वरना आप मिस करें काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज, रिव्यूज, कार कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अब डिजाइन की बात करने से पहले देखते हैं इस गाड़ी की चाबी। यहाँ पे आपके पास है लॉक, नीचे है अनलॉक, उसके बाद है होल्ड और नीचे है बूट ओपनिंग के लिए होल्ड। अब ये होल्ड क्या है? पहले गाड़ी लॉक करते हैं एंड लेट्स प्रेस दिस होल्ड, लेट्स कीप इट प्रेस, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है इससे, और आप इसे बंद भी कर सकते हो। Isn't that really cool? तो आप अपनी चाबी से एक चीज कर सकते हो। अब अगर हम गाड़ी की डिजाइन देखें, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं ऑफ द फ्रंट ग्रिल स्पेसिफिकली। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जीटी लाइन वेरिएंट है, इस वजह से इसका जो फ्रंट ग्रिल है, यहाँ पे आप रेड एलिमेंट्स क्लियरली देखोगे कि रेड एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करना चाहता हूँ, विच इज दैट कि जो इसका ग्रिल का डिजाइन है, ये और ये दोनों में फ़र्क है। ये टेक्सचर अलग है और ये प्लेन है, तो इस वजह से डिज़ाइन में एक क्लियर डिफरेंस आ जाता है इस गाड़ी के। आपको मैं ये बता दूं कि इसके हेडलैम्प्स जो हैं, अब ये वेरिएंट है बिकॉज दिस इज़ द जीटी लाइन, तो ये फुल एलईडी है। ये आपका डे टाइम रनिंग एलईडी स्ट्रिप मिलता है आपको यहाँ पे, और ये आपका नॉर्मल बीम है और ये आपका हाई बीम दिया हुआ है इस पे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑन द टॉप एंड। अगर आप लोअर वेरिएंट्स पे जाते हो तो आपको हैलोजन मिलता है, यू डोंट गेट LEDs ऑन इट। अगर मैं इसके फॉग लैम्प की बात करूं तो इसका फॉग लैम्प जो है प्रोजेक्टर है, पर ये येलो लाइट देता है, इट डज नॉट गिव यू वाइट लाइट ऑन इट। तो ओवरऑल जब आप इसकी लाइट देखेंगे तो ये फुल वाइट है और अंडरनीथ आपको येलो लाइट दिया जाता है इस पे। अब क्योंकि ये जीटी लाइन है, इसमें कुछ और एलिमेंट्स है जो मैं आपके लिए यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, और वो है यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे एक डिफरेंट बम्पर पे फिनिश दिया हुआ है। अंडरनीथ आपके पास रेड लाइन है। तो हमारे पास इससे पहले हम जो गाड़ी चला रहे थे वॉज मरूनिश रेड कलर, और ये रेड और वो रेड में भी एक क्लियर डिफरेंस था। और जीटी लाइन है तो इसलिए ये एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलता है इसको, जो रेगुलर टेक लाइन आता है उसमें ये नहीं दिया हुआ है। अब जैसे ही मैं साइड की तरफ जाऊंगा, आपको एक और एक चीज़ मैं बता दूं कि जनरली जो एसयूवीज आती हैं उनको एक एलिमेंट दिया जाता है जो उसका डिज़ाइन कैरेक्टर बनता है, और ये है, ये लाइन देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड क्लैम्पशेल हुड। वरना जो भी दूसरी एसयूवीज आती हैं उनको एक लाइन यहाँ दी जाती है, जो आजकल मॉडर्न एसयूवीज आती है उनको यहाँ दिया जाता है। पर जो पहले की एसयूवीज आती है, आप कोई भी देख रहे हो, लैंड रोवर का अभी भी डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक है टू हैव अ क्लैम्पशेल हुड, और ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब एक चीज़ जो मुझे मेरे हिसाब से इज समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इज दैट कि जब आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखते हो, यू लाइक वाओ, इट लुक्स वेरी रियली बिग, बहुत अच्छा रोड प्रेजेंस है। बट द मोमेंट यू कम ऑन द साइड, आप नोटिस करोगे कि इसका बॉनेट का साइज थोड़ा छोटा है। बस थोड़ा बड़ा होता, आई फील इट वुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर प्रोपोर्शनेट इन साइज, और कुछ भी नहीं है। अब जब मैं इस गाड़ी को साइड से देखता हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसका ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है, बॉक्सी है इन इट्स ओवरऑल अपीयरेंस, तो ये एकदम अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं इसमें दोनों तरफ, आगे और पीछे, जीटी लाइन के वेरिएंट में। और साथ में आपके पास ऑफ कोर्स यू हैव दिस मिरर पे भी आपके पास लाइट है। अब जब मैं इसके अलॉय की बात करूं, स्पेसिफिकली ऑफ द अलॉय ऑफ दिस कार, आप नोटिस करोगे क्योंकि ये जीटी लाइन वेरिएंट है तो इसको एक रेड स्ट्रिप मिलता है ऑन दिस, और साथ में आपको और एक लाइन है जो अक्रॉस द कार यहाँ चलता है, एंड आपके पास रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स भी दिए हुए हैं इसमें। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको जीटी लाइन वेरिएंट में ही अवेलेबल कराए गए हैं। अब जैसे आप रियर की तरफ जाओगे, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर ड्यूल टोन वर्जन जो लेते हैं, 3 कलर्स में ही ड्यूल टोन आता है इसमें। टोटली इस गाड़ी में 8 कलर ऑप्शंस आते हैं। 2 वाइट है, एक ग्रे है, एक सिल्वर है, देयर इज अ गोल्ड, देयर इज अ रेड, एंड देयर इज वन मोर कलर ब्लू। तो टोटली 8 कलर्स है इस गाड़ी में, और जो
ड्यूल टोन आता है वो सिर्फ तीन कलर्स पे ही आता है. वन इज गोल्ड, वन इज रेड एंड द थर्ड वन आई एम नॉट श्योर विच वन इट इज. तो उसको ये पार्ट पूरा उसका ब्लैक होता है टिल दिस पैच. तो ये इतना तक आपको ड्यूल टोन में ब्लैक आएगा. क्योंकि ये ग्रे कलर है, इस पर आपको ड्यूल टोन नहीं ऑफर्ड है, इस वजह से ये नॉर्मल बॉडी कलर ही दिया हुआ है. अब जैसे ही हम रियर की तरफ जाते हैं ऑफ दिस कार, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइट है, ओके, ये सेंटर में जो लाइट है ये एक रिफ्लेक्टर है. इट्स नॉट अ प्रॉपर लाइट, यानी कि ग्लो नहीं होता है, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्टर. अगर आप इसकी लाइट नोटिस करोगे तो ये हार्ट बीट सॉर्ट ऑफ शेप बनती है. जब हमने इसको रेड में आज सुबह जब शूट कर रहे थे तो मेरे को रेड में वो हार्ट बीट कनेक्ट नहीं दिख रहा था, बट विद दिस कलर आई कैन क्लियरली सी द हार्ट बीट फॉर्मेशन स्पेसिफिकली विद दिस डिफरेंट बॉडी कलर. अब नीचे की तरफ जैसे ही हम जाएंगे आप नोटिस करोगे कि इसको यहाँ पे भी वो एक लाइन दी हुई है ऑन द बम्पर, और ये दोनों ब्लैक अलग है. तो ये एक रफ है और ये पेंट है एक्चुअली, और ये बम्पर का विदाउट कलर का पार्ट है. मैंने आपको ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बताया इसका, विच इज 211 mm एज पर लीक्स. कंपनी ने ऑफिशियली कोई नंबर शेयर नहीं किया, पर ये 200 mm तो लग रहा है क्लियरली इन इट्स साइज. तो अब मैं इसकी बूट खोलता हूँ और इसकी बूट कुछ ऐसे खुल जाती है. अगर आप देखोगे अंदर स्पेस इसके, तो इसमें आपको मिलता है 392 लीटर्स का बूट स्पेस इन टोटल. और यहाँ पे मैं आपको एलिमेंट्स दिखा दूंगा. इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ एक लाइट दी हुई है बूट के लिए, विच शुड बी गुड इनफ आइडियली फॉर नॉर्मल यूज़. और यहाँ पे आपके पास सब वूफर मिलता है विथ एम्पलीफायर. जब मैं इसका टायर दिखाऊँ आपको अंडरनीथ, टायर की साइज 15 इंच है, नॉट द 16 इंच, क्योंकि इसको नॉर्मली 16 इंच आता है. तो ये स्पेयर व्हील इज़ नॉट अ प्रॉपर फुल साइज टायर जो आप इस्तेमाल कर सकते हो. और जैसे ही मैं इसको खोल दूंगा, ओके, आई कीप दिस डाउन, और ये जो सीट फोल्ड होती है इसकी, दैट इज बेसिकली 100% स्प्लिट. अब इस गाड़ी के अंदर जाके इसके फीचर्स दिखाते हैं. लेट्स गो. अब अगर मैं गाड़ी के अंदर आ जाऊं तो यहां पे पहली चीज मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूं जस्ट फॉर यू. ओके, फेयर इनफ. तो आपका जो मटेरियल्स यूज किए गए हैं ऑन द डैशबोर्ड, क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. स्पोर्टी ज़्यादा है, मैं इसको प्रीमियम नहीं कह सकता हूँ. इन टच एंड फील आपको एक टेक्सचर मिलता है, जो आपको डोर पे भी सेम टेक्सचर दिया हुआ है. बिल्ड क्वालिटी इज डिसेंट एटलीस्ट ऑन दिस पार्ट. जो इसका डोर का शट है, एक बार आपको फिर सुनाऊंगा, तो डोर का शट इज ऑल्सो बेसिकली गुड. इट्स नॉट वेरी सेटिस्फाइंग, लाउड एंड थर्ड, बट डिसेंट इनफ है. अब इस गाड़ी में आपको सेफ्टी में 6 एयरबैग्स आते हैं, ABS प्लस CBD आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर दिए हुए हैं. आपके रियर सीट्स के लिए आइसोफिक्स भी आता है. अब ये सिर्फ GT लाइन की मैं बात कर रहा हूँ प्योरली. लोअर वेरिएंट्स में आपको कम फीचर्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल जो HTX है उसमें आपको 2 एयरबैग्स आते हैं, उसमें आपको 6 एयरबैग्स नहीं दिए हुए हैं. सो देयर आर डिफरेंसेस इन फीचर्स जो मैं आपको एंड में डेफिनेटली बताऊंगा. सो वेट फॉर दैट पार्ट. अब बात करते हैं ऑफ अदर एलिमेंट्स. तो यहाँ पे पहले मैं अगर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूँ तो ये 10 इंच का टच स्क्रीन को एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे क्लियरली. ये ऐसे लगता है कि टेक्निकली एक ही पीस है, पर ये एक्चुअली एक पीस नहीं है. यहाँ पे आपके पास गैप है, एक ब्लैक पैच है जो इसे सॉर्ट ऑफ जॉइन कर देता है इन अ वे. तो जैसे सेल्टॉस में मिलता है वैसे यहाँ पे भी वही टाइप का आपको बड़ा सा टच स्क्रीन मिलता है 10.25 इंच, जो बिगेस्ट है इन दिस सेगमेंट. और इसका जो यूजेबिलिटी है वो भी काफी अच्छा है. आई मीन यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स व्हेन यू यूज इट. तो अगर मैं इसको मैन्युअली चेंज करूं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. इसका जो कंट्रोल्स है, जो ईज ऑफ यूजिंग है, वो इसके फेवर में डेफिनेटली जाता है. सो आई फील दिस इज अ वेरी गुड टच स्क्रीन सिस्टम. इसमें आपको फीचर्स भी काफी मिलते हैं, जैसे मूड लैम्प है, बेसिकली साउंड मूड लैम्प. तो मैं म्यूजिक बचाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे कलर्स चेंज करता है. पर ये लाइट सिर्फ आपके जो 2 फ्रंट के बॉटल होल्डर्स का एरिया है उसी में ही ग्लो होती है, उसके अलावा कहीं नहीं है. और यहाँ पे आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं इसमें. सो बेसिकली यू कैन चूज अ स्पेसिफिक थीम, जैसे पार्टी टाइप, हे यो या रोमांस, या फिर आपको एक सिंगल कलर में चाहिए तो यू कैन इवन चूज दैट. दैट्स क्वाइट इजी टू डू दैट ऑन दिस कार. और ये अगेन दिस इज फर्स्ट इन द सेगमेंट. इसके अलावा अगर मैं दूसरे फीचर्स की बात कर लूँ इस गाड़ी में ऑफ द टच स्क्रीन, तो यहाँ पे आपके पास UO ऐप है. UO ऐप इज बेसिकली द कनेक्टेड कार टेक.
तो आप इसे यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो फ्रॉम द टच स्क्रीन, आप अपने फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव दिस मिरर पे 3 कंट्रोल्स, लाइक यू वो बटन दबाएंगे तो आपका सीधा कॉल सेंटर में कॉल जाएगा और आपको नेविगेशन बताएगा कि कहाँ जाना है, तो आपको सेंटर पे यहाँ बता देगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे रोड साइड असिस्टेंस का कंट्रोल है, और तीसरा कंट्रोल इज द SOS, यानी कि आप कोई मुसीबत में तो ये प्रेस कर लो एंड इट विल कनेक्ट टू द कॉल सेंटर और आपके कोऑर्डिनेट्स भी बता देगा वहाँ पे। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज देयर ऑन द मिरर इटसेल्फ। इसके बाद अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लूँ तो ये कंप्लीटली डिजिटल है। इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलता है। एक तो आप नोटिस करोगे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है इसमें, साथ में आपको डायरेक्शंस बताता है कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हो, या अगर वो ऑन नहीं है तो आपको कंपास दिखा देगा ये इन द कार वहाँ पे। साथ में इसमें आपको फ्यूल रेंज कितना बाकी है, आपका माइलेज कितना है, ट्रिप डिटेल्स, वो सब आपको यहाँ सेंटर में बताता है। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात कर लूँ स्पेसिफिकली, तो ये GT लाइन स्टीयरिंग व्हील है, तो इस वजह से GT लाइन नीचे लिखा हुआ है। आप साथ में नोटिस करोगे कि इसको और एक एलिमेंट है विच इज़ फ्लैट बॉटम, और साथ में आप नोटिस करोगे कि इसको रेड स्टिचिंग भी दी हुई है। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात कर लूँ तो ये हाइट के लिए एडजस्ट होता है, रीच एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड के आपके कंट्रोल्स है स्पेसिफिकली फॉर द कार, तो अगर मैं ये How बटन can दबाऊं, I help you? आई एम फीलिंग हॉट, Currently set to low. तो ये टेम्परेचर अप एंड डाउन करता है फॉर मी जैसे मेरे को चाहिए। फिर उसके अलावा मैं इसमें अपने विंडोज़ खोल के बंद करवा सकता हूँ। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं इससे करवा सकता हूँ थ्रू ऑडियो कमांड। ये केवल इंग्लिश में अभी तक, दूसरे लैंग्वेजेस का हमें नहीं पता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और कंट्रोल्स मिलते हैं। मोड, अगर मैं मोड दबाता हूँ तो ये FM ये सब चीज़ों पे जाता है, और मैं को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी दिखाई देता है कि कौन सा मोड चल रहा है। तो ब्लूटूथ, FM जो भी है वो यहाँ पे आता है। आपके पास ऑडियो कंट्रोल्स है, आपके पास नेक्स्ट स्टेशन पे जाने का ऑप्शन है यहाँ पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक कॉलिंग आंसर करने का ऑप्शन है, और साथ में एक स्टार बटन है, और ये स्टार बटन को आप कुछ भी चूज कर सकते हो। जैसे ही मैं स्टार बटन दबाऊंगा यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखा देता है कि मैं कोई और चीज चूज कर सकता हूँ या नहीं, इन टर्म्स ऑफ ये बटन कस्टमाइज करने के लिए। एक कूल चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये दोनों बटन है दोनों साइड के, ये थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं, जिस वजह से अगर आप इस पे हाथ रख के भी गाड़ी चलाएंगे वाइल ड्राइविंग इट तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इट फील्स मोर इजियर टू प्रेस इट इवन वाइल यू आर ड्राइविंग द कार। अब राइट साइड पे जो आपके कंट्रोल्स है इस प्राइमरीली, एक तो आपका कंट्रोल है फॉर योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जहाँ पे ये सब ट्रिप एंड एक्सेट्रा ऑल डिटेल्स बताता है। उसके बाद आपके पास क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ का, तो जैसे मैं क्रूज कंट्रोल बटन दबाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ ऑन हो जाता है, मैं बाकी सारे पैरामीटर सेट कर सकता हूँ, और फिर जब मैं हटा दूंगा तो वो चला जाएगा यहाँ से। सो दिस इज व्हाट इज देयर ऑन ऑफर। राइट साइड पे आपके स्टॉक में जो डिटेल्स है दैट इज प्राइमरीली योर हेडलैम्प कंट्रोल्स, और हेडलाइट ऑन और ऑफ करूंगा तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा देता है जैसे ही मैं ऑन और ऑफ करता हूँ लाइट्स को। और ये साइड आपके वाइपर के कंट्रोल्स है, तो ये वाइपर भी ऑन और ऑफ हो जाता है, यहाँ पे क्लियरली वो दिख रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स है इसमें। राइट साइड में अगर आप नोटिस करोगे तो इसको पुश स्टार्ट स्टॉप है, आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ है, उसके अलावा आपके पार्किंग सेंसर्स, एंड इसके बाद आप अपने हेडलाइट लेवलिंग का भी स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। इसके पेडल्स जो है दे आर एल्यूमिनियम फिनिश, और ये ज़्यादा स्पोर्टी लुक इसे ऑफर करते हैं। अगर मैं इसका सेंटर कंसोल ये पैच की बात कर लूँ स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे आपके AC वेंट्स वर्टिकल है, इनफैक्ट अक्रॉस द कार चारों वेंट्स आपके वर्टिकली है। यहाँ पे आपको एक टेक्सचर फिनिश दिया हुआ है, साथ में आपको ये भी दिया हुआ है जो इसकी फैन स्पीड है इसको इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से, और यहाँ से आपका कंट्रोल हो सकता है फॉर योर टेम्परेचर। सो ओवरऑल ये मुझे थोड़ा डिज़ाइन, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस पैच स्पेसिफिकली। आई फील इसको कुछ और स्टाइल दिया जा सकता था, बट समवेयर आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस पैच एटलीस्ट इन द कार। इसके अलावा आपको वेंटिलेटेड सीट्स है दोनों साइड पे, तो यू कैन यूज वेंटिलेटेड सीट्स। ये अगेन फर्स्ट इन सेगमेंट दिया हुआ है। आपके पास यहाँ पे एक व्यू का बटन है, तो ये तब चलता है जब आपकी गाड़ी मूविंग में होगी, व्हेन इट स्टैटिक तब नहीं पता चलेगा आपको। और यहाँ पे आपके पास ड्राइव के तीनों मोड्स दिए हुए हैं, सो बेसिकली इको, नॉर्मल, स्पोर्ट तीनों आ जाते हैं यहाँ पे। ट्रैक्शन में आपके पास स्नो, मड और सैंड जैसे फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सो ये दो अगेन ये जो चीज़ें दी हुई है आपको, ये आपको कोई भी और गाड़ी ये प्राइस पॉइंट में नहीं देती एक्सेप्ट द व्यू। ये सारी चीज़ें आपको कोई और गाड़ी ये सेगमेंट में नहीं ऑफर करती है। ड्राइव मोड्स आपको नेक्सॉन में मिलता है, पर आपको ट्रैक्शन के मोड्स आपको कोई भी गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV में नहीं ऑफर कर रही है। इसके बाद नीचे आपके पास वायरलेस चार्जिंग की जगह है, तो वहाँ पे अगर मैं अपना फ़ोन रख के दिखा दूँ आपको, तो फ़ोन यहाँ बैठ जाएगा इजीली,
QI का वायरलेस चार्जिंग दिया हुआ है। अंडरनीथ आपके पास यहाँ पे भी स्टोरेज है, तो आप अपना फ़ोन इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, USB पॉइंट है यहाँ पे, और ये फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो स्पेस काफ़ी अच्छी है। गियर बॉक्स अगर मैं बात कर लूँ तो इसको भी यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया हुआ है, वही सेम जो आपको AC वेंट्स के यहाँ मिलता है। और इसको मैं मोड्स भी हैं, तो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और इसमें प्लस माइनस भी कर सकते हैं आप एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ड्राइव पे जाके इसको सिर्फ राइट स्वाइप करोगे एंड यू जस्ट हैव टू मूव इट अप डाउन जैसे आपको प्लस माइनस में है। तो 4 मोड्स इसमें अवेलेबल दिए हुए हैं। इसमें आपके पास पैडल कंट्रोल्स नहीं आते इन दिस कार। इसके अलावा आपके पास 2 कप होल्डर्स है इन द सेंटर, और इसके आर्म रेस्ट को अगर मैं खोल के दिखाऊं तो अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं मिलती है। हाँ, यहाँ पे आपके पास एयर प्योरीफायर है, तो ये आपके कंट्रोल है फॉर एयर प्योरीफायर ऑन द टॉप, और इधर आपका एयर प्योरीफायर है, प्लस इसमें परफ्यूम भी है एक स्पेसिफिक। तो अगर मैं आपको टच स्क्रीन में दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको एयर प्योरीफायर स्मार्ट एयर प्योर एयर दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप इसमें आप अपना सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, आप पीछे का स्क्रीन ऑन और ऑफ भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, और फिल्टर का बताएगा कितना यूजेज हुआ है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ मिलता है। आप अपनी स्पीड चेंज कर सकते हो, इसको ऑटो पे रख सकते हो, और ये वायरस प्रोटेक्शन है। किया बोलती है दिस इज द फर्स्ट कार इन द वर्ल्ड टू हैव सच अ थिंग। तो बेसिकली जो इसका एयर प्योरीफायर है, इसमें एक UV फिल्टर भी दिया हुआ है, जिस वजह से जो भी वायरसेस है वो 99.99% किल हो जाते हैं। तो सॉर्ट ऑफ इट किल्स मोस्ट ऑफ द वायरसेस दैट आर देयर इनसाइड योर कार। तो ये एक प्लस फीचर डेफिनेटली है इसके लिए। अब मैं अगर इसका ग्लव बॉक्स खोल के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस डिसेंट है, पर एक कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, तो इट्स ओके, बट स्टोरेज स्पेस थोड़ी और ज़्यादा की जा सकती थी इन इट। तो अब एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इस गाड़ी में जो स्टोरेज स्पेसेस दोनों दिए हुए हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके आर्मरेस्ट के नीचे है वो तो बहुत ही छोटा है, और साथ में ये वाला भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टोरेज। अब अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द फ्रंट सीट, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये GT लाइन वेरिएंट है, तो इस वजह से इसमें ब्लैक एंड रेड स्टिचिंग मिलती है। GT लाइन में आपके पास सिर्फ एक ही कलर ट्रिम दिया हुआ है एंड यू डोंट गेट मल्टीपल ट्रिम ऑप्शंस। इसके बाद आप नोटिस करोगे कि इसका जो साइड बोल्स्टरिंग है वो डिसेंट इनफ है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो तो आपको अच्छा साइड सपोर्ट मिल जाएगा इसमें, जिस वजह से आप आराम से बैठ के जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसे GT लाइन वेरिएंट की बैजिंग भी सीट पे स्टिच्ड है। साथ में आपका हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, जिस वजह से आप इसे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम हमेशा आपके लिए कवर करते हैं इज द म्यूजिक सिस्टम। इसमें आपको बोस के स्पीकर्स आते हैं, टोटली 4 स्पीकर्स है, चारों एक एक डोर पे, 2 ट्वीटर्स है ऑन द साइड ऑफ द फ्रंट डोर, और साथ में आपके पास एक सब वूफर एंड एम्पलीफायर है जो आपके बूट में। टोटली 7 आते हैं इसमें, और आपको HTX प्लस वेरिएंट से ये सारे फीचर्स मिलते हैं। उससे लोअर वेरिएंट्स में आपके स्पीकर्स कम होते जाते हैं। सो लेट मी प्ले दिस। मैंने म्यूजिक सिस्टम का जो क्वालिटी रखा है ऑन एग्जैक्टली हाफ, तो 40 है इसका मैक्स, 20 पे रखा है मैंने इसको, एंड आई एम गोइंग टू प्ले अ म्यूजिक फॉर यू। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आपको काफ़ी सारी एलिमेंट्स ऐसे सुनाई देते हैं, हाँ ये एलिमेंट जो आपको दूसरे स्पीकर्स में जनरली नहीं सुनाई देते। पर एक चीज़ जो इसका मुझे नहीं पसंद आया वो है कि इसका जो लाउडनेस लेवल है वो थोड़ा कम है। तो अगर मैं इसको 40 पे भी, अगर फुल वॉल्यूम पे भी सुनो, तो जो एक्सपेक्टेशंस है कि जो एक्साइटमेंट सडनली आ जाए आफ्टर लिसनिंग टू द ऑडियो, यू नो समथिंग वेरी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। बट जो इसके बीट्स हैं दे आर वेरी नाइस। आई विश थोड़ा लाउड ये होता, दैट वुड हैव एडेड मोर पंच, क्योंकि जो गाड़ी बनाएंगे दैट्स वेरी स्पोर्टी इन इटसेल्फ, एंड थोड़ा स्पोर्टीनेस म्यूजिक सिस्टम को चाहिए, और मे बी एन ऑप्शन टू मेक इट लिटिल मोर लाउडर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बस यही एक पार्ट है जो मुझे इसका नहीं पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक म्यूजिक सिस्टम। अगर मैं सनरूफ की बात कर लूँ स्पेसिफिकली, तो आप यहाँ से 1 टच सनरूफ आपको इस गाड़ी में मिलता है, जो क्वाइट इजीली खुल जाता है, और ये बंद भी 1 टच पे हो जाता है। इसके बाद आपके पास और कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं जो आपकी बेसिकली लाइट ऑन और ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आपके पास एक और एक स्टोरेज स्पेस है विच इज़ फॉर योर
सनग्लासेस, तो आप अपने सनग्लासेस यहाँ इजीली बिठा सकते हो। सो दैट्स व्हाट इज देयर यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक खोल के दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे कि मिरर है इसको, पर लाइट नहीं दी हुई है एंड द साइज इज डिसेंट इनफ, वो प्रॉब्लम नहीं है। द सेम थिंग गोज फॉर दिस साइड, पर यहाँ पे आपको मिरर नहीं आता है और ये इजीली पुल होके यहाँ बैठ जाएगा। तो ये है कहानी ऑफ द फ्रंट रो सीट्स ऑफ द कार। काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेशियस है फॉर द फ्रंट रो सीट्स, कोई दिक्कत नहीं है इन टर्म्स ऑफ हेडरूम और नी रूम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब रियर सीट पे बैठ के देखते हैं कितनी स्पेस है फॉर बैक सीट पैसेंजर्स। अब बारी बैक सीट की इस गाड़ी की, तो यहाँ पे नी रूम डिसेंट, एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे पैर नीचे टच हो रहे हैं, ये पार्ट पे तो मेरे पैर टच हो रहे हैं क्लियरली, और हेडरूम इज मोर देन सफिशिएंट। हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ अगर आप आराम से बैठोगे तो आपके पैर डेफिनेटली आगे टच होंगे अगर आप मेरी तरह हाइट पे हो। माई हाइट इज 6 फीट, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। आर्म रेस्ट है तो आई थिंक 2 लोग बैठ के जा सकते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। पर 2 टॉल पीपल दो लंबे लोग एक दूसरे के पीछे बैठेंगे तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत डेफिनेटली आ सकती है। एंड आई फील इसका रिक्लाइन कुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर। अब बैक सीट सपोर्ट अच्छा है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, बट 2 ही है, 3 नहीं है एडजस्टेबल यहाँ पे, विच इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि 2 लोग ही एक्चुअली आराम से बैठ के जा सकते हैं। तीसरा बंदा बैठ जाएगा पर कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। और साथ में आप नोटिस करोगे तो ये एक सॉर्ट ऑफ हम्प यहाँ पे भी है उस बंदे को, तो तीसरा बंदे के लिए थोड़ा टाइट होगा। स्टोरेज स्पेस इस गाड़ी में है, यहाँ पे आपके पास स्टोरेज है, यहाँ पे आपके पास 2 स्टोरेज स्पेसेस है। डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बोतलें बैठ सकती है, यहाँ पे आप अपना हाथ रख के बैठ सकते हो आराम से। आपके पास इधर भी हाथ रख के बैठने के लिए जगह है, तो स्पेस इज गुड। रियर एसी वेंट्स है, फास्ट चार्जिंग है विद फोन स्टोरेज, और यहाँ पे आपको मिलता है योर AQI विच इज़ योर एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑन द बैक। तो सीम्स गुड, नॉट बैड एट ऑल। बस थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता फॉर रियर सीट पैसेंजर्स, देन इट वुड हैव एडेड मोर एलिमेंट्स फॉर देम। अब स्पेस इज नॉट रियली वन ऑफ माई कंसर्न, क्योंकि स्पेस ठीक है, पैर टच होता है तो ठीक है, बट दैट्स नॉट रियली अफेक्टिंग माई कंफर्ट। पर ये थोड़ा और इसका सीट का थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा होता, इट वुड हैव एडेड अ लिटिल बिट मोर कंफर्ट फॉर द रियर सीट पैसेंजर फॉर श्योर। तो अभी हम आ गए गाड़ी के अंदर, इसको चलाएंगे। स्टार्ट कर दी गाड़ी, इसको ड्राइव पे डाल दिया, अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है गाड़ी। अब देखिए इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। एक है 1.2 लीटर का पेट्रोल जो लोअर ट्रिम्स में आता है, यानी कि HTE, HTK, HTK प्लस, और वो सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल के साथ है, 84 bhp एंड 114 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो ये वो सेम इंजन है जो आपको दूसरी Hyundai की हैचबैक्स में आती है। Hyundai Venue में भी वही सेम इंजन दिया हुआ है, और अगर आप सिटी में मेजरली ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ के लिए वो परफेक्ट चॉइस है। या आप हाईवे पे कभी कभार जाते हो, आपकी ड्राइविंग मिनिमलिस्टिक है और आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, यू वांट एन अपग्रेड टू एन SUV, तो वो इंजन आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। वेराज अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहिए तो आपके पास एक 1.5 लीटर की डीजल इंजन है और एक 1.1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। अब देखिए गाड़ी आराम से टर्न तो हो गई है इन दिस शॉर्ट स्पेस, तो टर्निंग रेडियस इज डिसेंट इनफ ऑफ दिस कार। हाँ, तो बात कर रहे थे हम ये इंजन की। ये है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, ये आती है विद 7 स्पीड DCT या 6 स्पीड IMT। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया गया है एट ऑल। ओवरऑल गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ ड्राइविंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, क्योंकि ये जो व्हील बेस है, जो इसकी विड्थ है, वो उतनी ज़्यादा नहीं है, और इसको हैंडलिंग अच्छी देने के लिए इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ रखा गया। अब अगर मैं ड्राइव की बात कर लूँ ऑफ दिस कार, तो चलाने में तो अच्छी ही है। देखिए अब मैं हिल पे चढ़ रहा हूँ तो वो अपने आप गियर डाउन शिफ्ट कर रहा है, कंफर्टेबली चल रही है। अब देखिए अगर मैं इसकी DCT की बात कर लूँ स्पेसिफिकली ऑफ दिस कार, तो इसका DCT जो है वो एकदम रिस्पॉन्सिव नहीं है जैसे DSG आपको Volkswagen का आता है, पर इट इज़ मोर सूटेड फॉर नॉर्मल इंडियन ड्राइविंग। यानी कि अगर आप हार्ड एक्सीलरेशन देते हो, इतना टाइम नहीं लगाता है, थोड़ा इसको लैग है, बट आई विल से इट इज़ गुड इनफ फॉर योर नॉर्मल ड्राइविंग। वरना अगर आप ये सस्पेंशन और ये सेटअप के साथ अगर आप ज़्यादा पुश करोगे तो आपको जर्की फील होगा, विच इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अ बायर, क्योंकि आप प्रीमियमनेस, आप थोड़ा स्पोर्टीनेस एक्सपेक्ट करते हो, बट यू डोंट एक्सपेक्ट जर्क्स। सो इस वजह से ये अच्छी चीज़ है इसके लिए। ड्राइव एकदम कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं एक्सेलरेशन हार्ड भी करूं तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, और हिल पे चढ़ते समय भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी विजिबिलिटी ये मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा है यहाँ पे,
और ये थोड़ा मेरा व्यू ब्लॉक कर रहा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी इतना, पर ये एक पॉइंट है जहाँ थोड़ा मेरे को ब्लॉकेज होता है इन विजिबिलिटी। ओवरऑल गाड़ी चलाने में अच्छी है। इन टर्म्स ऑफ राइड आई हैव नो कंप्लेंट, थोड़ा जैसे स्टिफ पता आपको है। अब पावर जो है आपके लिए मोर देन एडिक्वेट है। अगर आप इसको चाहे तो आप इसे मोड चेंज करके इसको प्लस प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको शिफ्ट कर देंगे इनटू फ्रॉम डी टू मैनुअल, तो ये डी हट के सिर्फ एग्जैक्ट कौन से गियर में है वो बता देगा आपको वहाँ पे। ग्राउंड क्लियरेंस में तो प्रॉब्लम ही नहीं है इसकी गाड़ी की, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस पॉइंट। अब अगर मैं इसके पिकअप की बात कर लूँ ना, तो वो काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई इशू है नहीं एट ऑल। तो आप सिटी में चलाओगे, हाईवे पे चलाओगे, आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं ये रोड पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को स्पीड ब्रेकर्स पे इसका सस्पेंशन टेस्ट करना है एक बार। ये स्पीड ब्रेकर्स बहुत ही अजीबो गरीब है यहाँ के, सो दैट इज़ वन एरिया आई डेफिनेटली वांट टू टेस्ट इट। इसके बाद में इसको इको मोड पे भी चला के देखेंगे, देन वील ट्राई द स्पोर्ट मोड ऑल्सो। तो ये आगे मल्टीपल स्पीड ब्रेकर्स यहाँ पे, जहाँ पे पता चलेगा कि कितना शेक आता है। Actually, it is not bad at all. Quite good enough for your normal driving. अब मैं इसको डाल देता हूँ इन द इको मोड और इको मोड में चला के देखते हैं। देखिए, इको मोड आपको नॉर्मल ड्राइविंग में नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको तब इको मोड यूज़ करना चाहिए स्पेसिफिकली जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो, लाइक 60, 80, 100, और आपको स्पीड इंक्रीज डिक्रीज नहीं करनी है। ऑन दैट पॉइंट आप क्रूज पे चलाइए, अदरवाइज इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू ड्राइव इट इन द नॉर्मल मोड या सिटी मोड, जो भी मोड रहता है, इसमें नॉर्मल मोड कहते हैं। तो दैट वे द कार इज़ प्रेटी गुड, कंफर्टेबल है, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एसी की भी कूलिंग काफ़ी अच्छी है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, डिस्पाइट दैट फैक्ट ये गाड़ी एकदम कंफर्टेबली चला पा रहा हूँ मैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एसी इज़ वेरी नाइस, कूलिंग क्विकली हुई है। हाँ, जो लो स्पीड है वहाँ पे एसी की आवाज़ आती है क्लियरली, तो वो एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अब जाते हैं ऑन टू द बिगर रोड टू सी के इसकी ड्राइव कैसी है ऑन द हाईवे। जो शहर की गलियों में चलान रहे ना, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे एट ऑल। बॉनेट की अगर मैं बात कर लूँ तो बॉनेट का एज क्लियरली नहीं दिखता। हाँ, अगर मैं सीट उठा दूँ थोड़ी तो मुझे बॉनेट दिख रहा है, बट आई कैन नॉट सी द एज ऑफ इट क्योंकि वो थोड़ा लोअर पार्ट है इसका, तो इस वजह से बॉनेट का एज आपको नहीं दिख पाएगा। चलाते हैं अभी इसको, थोड़ा मोड चेंज कर देते हैं, इसका स्पोर्ट में डाल देते हैं। वो स्पोर्ट मोड में बेसिकली एक तो इसका शिफ्ट्स चेंज हो जाता है। नॉर्मली वो 3-3.5 हज़ार आरपीएम के आसपास मैक्स चेंज कर रहा था, अब ये काफ़ी आगे तक खींच रहा है। तो ये ऑलमोस्ट रेड लाइन तक खींचेगा, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड इन इट। हाईवे पे जाएंगे तो हमें क्लियरर आइडिया आएगा कि वो जल्दी शिफ्ट करता है या नहीं। ब्रेकिंग भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, नो प्रॉब्लम विद द ब्रेक्स एज वेल, सो clearly seems to be good to drive, very comfortable, convenient, easy to drive around. अब स्पीड ब्रेकर्स पे पता चलेगा कैसी है टू ड्राइव हियर। अब इस पे 3 जो ट्रैक्शन मोड्स दिए हैं वो तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे क्योंकि ये ड्राइव बहुत शॉर्ट है और मेजरली सिटी में ही है। सो ओके, आई एम लाइकिंग द स्पोर्ट मोड एक्चुअली, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ये इन दिस मोड। हॉर्न सुने, good enough, no problem at all with the horn. In fact, it sounds like a German car ka horn. That's what it made me feel it. ट्विस्टीज पे जो हमने चला, देखिए हमें ज़्यादा पहाड़ों पे तो चला नहीं पाए फिलहाल के लिए क्योंकि ये बहुत छोटी सी ड्राइव है ऑफ दिस कार, बट आई कैन डेफिनेटली से कि इसकी हैंडलिंग अच्छी है। राइड थोड़ी स्टिफ रहेगी बिकॉज आपको अगर हैंडलिंग अच्छी चाहिए तो यू विल हैव टू give it up on that part, पर it's a good car to drive for sure. और जो क्वाइटनेस है गाड़ी की वो काफ़ी अच्छी है। जब थोड़ा बाहर जाएंगे तो पता चलेगा रोड नॉइज कैसा है इस गाड़ी का। फिलहाल के लिए तो इट्स सीमिंग टू बी गुड ऑन द इनसाइड, कंफर्टेबल है। सिग्नल पे रुक जाते हैं एंड देन वील कंटिन्यू नाउ। ओके, तो चलो, सिग्नल है स्टार्टेड, अब मेन रोड पे जाके देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी है ऑन अ बिगर रोड। Okay, so here we go. Hard on acceleration. इसका एग्जॉस्ट काफ़ी स्पोर्टी है and the car is very nice to drive है। I mean, acceleration is quick. अब इसको ट्रैक्शन नहीं, नॉर्मल मोड पे डाल के देखते हैं। नॉर्मल और
यहाँ पे एक्सेलरेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा रहा है. इन स्पोर्ट मोड डेफिनेटली द रिस्पॉन्स इज वे बेटर. और रोड नॉइज थोड़ा बहुत है, टायर का नॉइज क्लियरली एविडेंट है, और कोई विंड नॉइज नहीं है यहाँ पे. स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी ऑफ द कार ऑल्सो. और अगर मैं हार्ड एक्सीलेटर दबाऊँ तो थोड़ा टाइम लगता है टू शिफ्ट, बट इट्स फाइन यार. अब स्पोर्ट पे डालते हैं एंड सी द रिस्पॉन्स. स्पोर्ट पे ज़्यादा तेज़ है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स एंड दैट इज क्लियरली एविडेंट यहाँ पे. सो ओवरऑल गाड़ी चलाने में अच्छी है. अब देखिए, अगर आप माइलेज की स्पेसिफिकली बात करते हैं, बिकॉज दिस सेम इंजन इज शेयर्ड विद द वेन्यू. हमने वेन्यू में जब इसे चलाया था तब हमें सिटी में विद द DCT 7 स्पीड हमें 14 के आसपास का माइलेज आया था. सो वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 12 to 13 ऑन अ डेली बेसिस, जो आप अगर एकदम प्यार से चलाते हो. अगर आप जोरदार गाड़ी खींचते हो देन इन दैट केस आपको माइलेज अच्छी नहीं मिलेगी ऑन एनी कार. और इस पर आप अगर बहुत खींचोगे तो 11 से 12 मैक्स आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट एनीथिंग मोर देन दैट. अब एक काम करते हैं ना, अब जाते हैं इनटू द डीजल ऑटोमेटिक और आपको बताते हैं वो कैसी है चलाने के लिए. लेट्स गो. तो अब इसमें आपको यूवो ऐप आता है जिससे कनेक्टेड कार टेक चलता है. तो अब लेट मी स्टार्ट दिस. ये बेसिकली कनेक्टेड कार का मतलब ये होता है कि आपकी कार को फ़ोन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है. तो इसकी हेल्थ कैसी है ये सब आपको यहाँ पता चल सकता है, और आप इसमें से काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हो. जैसे अगर मैं यहाँ चले जाऊँ तो मैं यहाँ से इंजन स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ, गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकता हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल चेंज कर सकता हूँ, हॉर्न ये सब, इंजन बंद कर सकता हूँ. ऐसे बहुत कुछ फीचर्स यहाँ दिए हुए हैं और मेरे को ट्रिप के डिटेल्स मिलते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैंने कल गाड़ी अगर चलाई तो कितने किलोमीटर चलाई, कहाँ गया, कैसे चलाई, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है मेरे पास ऑन द कार. माई प्रोफाइल डिटेल्स हैं. फिर आप इसमें बेसिकली आप अपने एयर प्योरीफायर को भी कंट्रोल कर सकते हैं. सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस. टोटली 57 चीज़ें आप इस पे से कर सकते हो, और ये आपके फ़ोन पे भी आता है. सॉरी आपके वॉच में भी आता है. तो अगर आपकी स्मार्ट वॉच है जैसे ये है, तो इसमें आपको वॉच पे भी ये ऐप आ जाता है ऑन द वॉच. तो आप वॉच से भी काफ़ी सारे फीचर्स इसके कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट दिस कार हैज़. तो इसमें देखो, अब यहाँ पे मुझे बता रहा है गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ पे है, रेंज क्या है. और मान लीजिए कभी अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, गॉड फॉरबिड, इन दैट केस आप पुलिस कंप्लेन करेंगे तो गाड़ी ट्रैक तो हो ही सकती है, साथ में इसका इंजन स्विच ऑफ हो सकता है, जिससे आपकी गाड़ी आप क्लेम कर सकते हो इजीली. तो अब गाड़ी चला के बताते हैं द डीजल वर्जन एंड बताते हैं हाउ इज इट टू ड्राइव. तो डीजल जो हम चला रहे हैं इज द ऑटोमेटिक. स्टार्ट करते हैं गाड़ी को. क्वाइट है एकदम गाड़ी, कुछ नॉइज नहीं है यहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेप्ट AC नॉइज. कुछ ज़्यादा गाड़ी के अंदर डीजल इंजन की आवाज़ नहीं है. रेव करके देखते हैं थोड़ा. एक्चुअली ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है कि ये डीजल गाड़ी है कि पेट्रोल. ऑनेस्टली द क्लैटर जो है वो बहुत ही पेट्रोल टाइप साउंड कर रहा है इस गाड़ी का. ओके, सो वी विल गो आउट ऑन द रोड. ओह, इसका परफॉर्मेंस तो अच्छा है. आई थिंक दिस बीट्स द पेट्रोल इंजन क्लियरली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि आउटराइट जो इसका पिकअप है दैट इज बेटर देन द डीजल. बेटर देन द पेट्रोल, सॉरी. और पेट्रोल में मैंने एक और एक चीज़ नोटिस की जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आइडल पे रुके हो ना आप, तब आप एक वाइब्रेशन महसूस करते हो गाड़ी में. तो वो डोर है जैसे, या फिर इवन द मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द सीट, जब आप सिग्नल पे रुके हो और आपका इंजन चालू है तो आपको एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होता है. मे बी बिकॉज दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्शन कार, तो इसलिए शायद उसमें हो, बट स्टिल आई विल कंफर्म व्हेन आई ड्राइव दैट कार एट अ लेटर स्टेज. तो अब जहाँ मैं बैठा हूँ, जिस पोजीशन में, इट इज़ रियली कंफर्टेबल. कोई प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिटिंग हियर. इट्स रियली नाइस इज ऑल आई विल से. तो वो इशू नहीं है. अब मैं फ़िलहाल जब गाड़ी स्टार्ट करूँगा इसको, इस बार मैं स्पोर्ट मोड पे चला के देखूँगा हाउ डज़ इट फील टू ड्राइव. मेरे हिसाब से क्योंकि डीजल इज़ जनरली हैवियर देन द पेट्रोल इंजन, तो सस्पेंशन फ्रंट का थोड़ा सॉफ्ट रहता है. दैट इज़ व्हाट इज़ जनरली द स्टोरी. क्लियरली मैं कहूँगा दैट डीजल इज क्विकर देन द पेट्रोल. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. स्पोर्ट मोड में इट फील्स अ लॉट मोर पंचियर. जो इसका पावर है वो ज़्यादा बेटर लगता है डीजल में देन द पेट्रोल. अब मैं नहीं कहूँगा कि पेट्रोल अंडर पावर्ड है, पेट्रोल का पावर काफ़ी अच्छा था, मेरे को मज़ा भी आ रहा था और चलाने को, पर मैं कहूँगा कि डीजल का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है.
ओवरऑल मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एक ही डीजल ऑटोमेटिक है इस पूरे सेगमेंट में, वरना आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक मिलता है इन द इको स्पोर्ट, और आपको ब्रेजा में भी प्रॉपर पेट्रोल ऑटोमेटिक मिलता है। बाकी सब में आपको AMT आता है। सिर्फ नेक्सॉन एक गाड़ी है जिसमें आपको डीजल में 2 क्लच टेक्नोलॉजी मिलती है, विच इज द AMT, पर ऑटोमेटिक नहीं दिया हुआ है दोनों में। तो देखिए, जो सोनेट हमने चलाई थी उसमें आपको स्टेबिलिटी में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और ये गाड़ी में भी हमें स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आया है इन द पेट्रोल और द डीजल। इसका डीजल इज थोड़ा हैवी, बट उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार, सो दैट वे इट इज़ प्रीटी नाइस। आई फील कि डीजल जो है मेरे हिसाब से इसका जो फ्रंट है वो ज़्यादा सॉफ्टर है देन द पेट्रोल, स्पेसिफिकली क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इस वजह से ये थोड़ी ज़्यादा सटल रहेगी और ज़्यादा फ्रेंडली रहेगी टू ड्राइव। तो मेरे हिसाब से माई पर्सनल पिक विल बी द डीजल इंजन देन द पेट्रोल इंजन। ओवरऑल देखिए, चलाने में तो काफ़ी अच्छी है, नॉइज़ ज़्यादा गाड़ी के अंदर नहीं आ रही है, एंड इट्स रियली कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट दैट वे। और अगर मैं अभी गलियों में भी चलाऊँ तो मुझे कहीं दिक्कत नहीं आने वाली इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि विजिबिलिटी इज़ गुड एक्सेप्ट फॉर दिस पैच। आई एम ओके विद द विजिबिलिटी। ओवरटेक भी काफ़ी आसानी से हो जाता है इसमें। फील्स नाइस टू ड्राइव। और ये 3 स्पीड ब्रेकर पे हमें पता चलेगा कितना शेक है। एक्चुअली इट इज़ नॉट बैड एट ऑल। तो ओवरऑल जो ड्राइव क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। रिस्पॉन्स इंजन का बहुत अच्छा है, एंड ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद द वे ये गाड़ी जिस तरीके से चल रही है। यहाँ पे मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज है कि मुझे पेट्रोल लेनी चाहिए या डीजल, देखिए मेरा आंसर बहुत सिंपल है। परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा है। डीजल फील्स अ लॉट मोर पंचियर फॉर श्योर, और साथ में अगर आप सिटी में ज़्यादा चलाते हैं, स्पेसिफिकली ट्रैफिक, सिटी मतलब ट्रैफिक ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आप ट्रैफिक में चलाते तो ऑटोमेटिक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर चॉइस बन जाती है। आपको क्लच डीक्लच करने की जगह आपके लिए ऑटोमेटिक एक बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाती है। इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है, स्पोर्ट मोड पे भी, नॉर्मल मोड पे भी। और एक्चुअली मुझे स्पोर्ट मोड पे गाड़ी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं नॉर्मल मोड पे इसको चलाऊंगा तो आई एम मोर देन happy, or rather I'll say more than content to drive it in the normal mode itself. On signal जब आप रुकते हो तो आपको कोई भी ज़्यादा ऐसे नॉइज़ कहीं सुनाई नहीं देती है, which actually is pretty favorable in your conditions. अब स्पीड ब्रेकर पे पता चलेगा कि कैसे चलती है गाड़ी। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से चली गई ओवर स्पीड ब्रेकर्स। तो ये ज़्यादा सॉफ्टर है। वो जो बात कर रहे थे हम ऑफ द टर्बो पेट्रोल, वो थोड़ा स्टिफ था, ये ज़्यादा सॉफ्टर है, तो ये ज़्यादा बेटर साउंड करती है। और खड्डों से जाते ना तो कुछ आवाज़ नहीं आती है इसमें से, लाइक टक टक करके जो वो नॉइज़ आती है वो फिल्टर हो जाती है। अब पहली बार आई जब मैं काफ़ी ख़राब रास्ते से गया हूँ, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन, बहुत रेयर है वो नॉइज़। इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स अगर मैं इसमें बात कर लूँ तो डीजल इंजन जो इसका है इज़ एक्चुअली अ लॉट मोर क्वाइटर देन मोस्ट ऑफ द कार्स इन दिस सेगमेंट, क्योंकि बाकी सबका डीजल इंजन थोड़ा ज़्यादा लाउड रहता है, और यहाँ पे आपको एक्चुअली मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि ये डीजल है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं इसका RPM गेज देखूंगा तब मुझे लग रहा है हाँ डीजल है, वरना क्लैटर बिल्कुल नहीं है इसमें। सो दैट्स वन थिंग दैट इज गोइंग इन द फेवर ऑफ दिस इंजन। BS6 तो अभी सब इंजन हो गई हैं, सो नथिंग टू टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिकली। पर हाँ, ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड कि ये सिटी में जिस तरीके से चल रही है वो बहुत अच्छा है, बखूबी आराम से जा रही है, ये सब इसके फेवर में जा रहा है। आई जस्ट वांट टू से कि जो इसकी मिरर्स है उनकी साइज भी डिसेंट इनफ है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मुझे कि विजिबिलिटी खराब है या कुछ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द हिल टू सी के थोड़ी चढ़ान है, ऐसे पहाड़ तो नहीं कहूँगा मैं इसको, पर छोटा एक चढ़ान है जो हम ट्राई करेंगे जाने की, टू सी हाउ डज इट गो देयर। और इसको मैं नॉर्मल मोड पे डाला, आई मूव्ड इट आउट फ्रॉम द स्पोर्ट मोड। ओवरऑल जो मेरा अभी तक का इम्प्रेशन रहा हैज़ बीन गुड इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग ऑफ द कार। अब मुझे सिर्फ ये समझना है कि ये पहाड़ पे कितनी इजीली चढ़ती है, स्पेसिफिकली द डीजल इंजन। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि इसको इतना टॉर्क है, प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं आएगी, पर मेन चीज़ जो चेक करनी वो है कि इसका गियर बॉक्स का रिस्पॉन्स कैसा है ऑन इट। वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है टू चेक ऑन द कार। उसके अलावा
एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन. ओके, सो यहाँ से हम अभी ऊपर चढ़ाई चालू करते हैं. एकदम आराम से ले रहा हूँ. आई एम नॉट एक्सीलरेटिंग वेरी हार्ड. नॉट बैड एट ऑल. ओके, तो ये एक मेन चढ़ाई आएगी अभी इसकी, जो पता चलेगा हमें. नॉट बैड. एकदम आराम से चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम के. पिकअप हो रहा है इसको विदाउट देयर इज नो स्ट्रगल एट ऑल. और मैं 2000 आरपीएम के नीचे हूँ. मैं कुछ 1500 1000 पे आ गया हूँ मैं अभी लिटरली. और डज इट क्लाइम विद ईज. आराम से चढ़ गई है, बिना प्रॉब्लम के चढ़ गई है ये तो. टायर्स इज समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इन टर्म्स ऑफ नॉइज, क्योंकि जब हमने हाईवे पे भी चलाई थी द पेट्रोल तो ये काफ़ी नॉइजी थी. सो ये चीज़ इसके फेवर में नहीं जा रही है बस. आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग. थोड़ा रबर क्वालिटी आई फील इज हार्डर. थोड़ा सॉफ्ट होता तो इट वुड बी अ लॉट मोर बेटर फॉर यूजेज. इनफैक्ट हैंडलिंग में भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाता है. आई मीन आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद हैंडलिंग, पर एक हैंडलिंग एनहांस हो जाती है विद अ सॉफ्टर सेट ऑफ टायर्स. तो अब वर्डिक्ट की बारी कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं. अगर आपका सवाल है प्राइस, तो मैं आपको ये बता दूं, शायद आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, पर जब ये वीडियो शूट हुआ था तब इस गाड़ी की प्राइसिंग नहीं आई थी. और अगर आप इमीडिएटली वीडियो देख रहे हो तो इस गाड़ी का लॉन्च 18 सितंबर को होने वाला है. तभी आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग मिल जाएगी. मेरे हिसाब से जो टॉप एंड मॉडल आता है द GT लाइन, चाहे आप ऑटोमेटिक पेट्रोल की बात कर लो या ऑटोमेटिक डीजल की, उसकी प्राइस होनी चाहिए समवेयर अबाउट 14.5 लाख या 15 लाख रुपीज़ ऑन रोड. तो ये प्राइसिंग मेरी एक्सपेक्टेशंस है, पर एग्जैक्ट प्राइसिंग पता नहीं है. 9 से 15 लाख के बीच में इस गाड़ी की कीमत होगी अगर मैं ऑन रोड प्योरली बात कर लूँ. शायद बेस मॉडल 8.5 तक आ जाए आपको, जो जनरली दूसरी गाड़ी अभी ये प्राइस पॉइंट पे आ रही है. सो ओवरऑल अगर आपकी इच्छा है कि आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको सारे फीचर्स मिले, तो ये आपके लिए क्लियर चॉइस बन जाती है. इनफैक्ट मैं कहूँगा अगर आपको फीचर्स ही चाहिए और आपको ज़्यादा पैसे खर्चने नहीं है, आपको यहाँ रियर सीट से ज़्यादा फ्रंट सीट की पड़ी है एंड यू वांट गुड ग्राउंड क्लियरेंस, तो आप सेल्टॉस, क्रेटा, ये सब जो ऊपर का सेगमेंट है उसके भी काफ़ी सारे फीचर्स इसमें आपको मिल गए. सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके लिए बहुत सही बन जाती है. ओवरऑल स्पेस इज़ डिसेंट, बिल्ड क्वालिटी इज़ डिसेंट, इंजन्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है एंड ओवरऑल जो क्वालिटी है टच एंड फील ऑफ मटेरियल से वो भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का. तो ये सब एस्पेक्ट्स में तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है. रिलायबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखिए सर्विस कॉस्ट मैं नहीं बता सकता क्योंकि प्राइस ही गाड़ी की नहीं आई है. वारंटी कितनी है वो भी नहीं पता है क्योंकि अभी तक अगेन 18 सितंबर को हमें ये सारी डिटेल्स मिलेंगी ऑन दिस प्रोडक्ट. तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये कहूँगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अगर आपको एक गाड़ी चाहिए दिस शुड बी योर क्लियर पिक. इसके जितने फीचर्स आपको कोई भी और गाड़ी नहीं दे रही है आज के तारीख में. सो ओवरऑल इट सीम्स टू बी एन एक्साइटिंग प्रोडक्ट. अब वैल्यू फॉर मनी है या नहीं वो मुझे बताने के लिए आपको 18 सितंबर तक रुकना पड़ेगा. अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं अबाउट दिस कार, प्लीज़ कमेंट्स में छोड़ दो अपने सवाल. उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की हमेशा कोशिश करता हूं और करता रहूँगा. और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो इन अदर प्लेटफॉर्म्स वे वी डू मोर वीडियोस, तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है. हमारे लिंक्स हर बार आते रह रहे हैं. यू कैन जस्ट फॉलो अस एंड लीव योर क्वेश्चंस देयर अगर आपको हमारे से 1-on-1 डिस्कशन करना है. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे. इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस, और ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चंस. और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, गो एंड प्रेस दैट राइट अवे, वरना आप मिस कर रहे हैं काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज़, रिव्यूज, कार कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं ऑन अ डेली बेसिस. मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ. टेक केयर, सी यू टुमारो.